साथियों, कल टाटा आईपीएल 2026 का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरंभ किया गया। आरसीबी वर्सेस एसआरएच के दरमियान पहला मैच कल शाम 7:30 बजे खेला गया। लाल जर्सियों से भरा एक खचाखच मैदान विराट कोहली के मैदान में आते ही खिलने लगा। डिफेंडिंग चैंपियंस टीम के कप्तान राजित पटीदार ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग साझेदारी करने मैदान में उतरे एसआरएच के सलामी दो बल्लेबाज टीबीज के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। वहीं दूसरी ओर से तेज गेंदबाजी की कमान संभालने मोर्चे पर तैनात हुए जेकब डफी सटीक लाइन से 3 गेंद बीट किया। वहीं चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़ा। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ओवर में गेंदबाजी की कमान भुवनेश्वर कुमार को सौंपी गई। उनके ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक खूबसूरत चौका जड़ा। पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार जेकब डफी लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा हवा में शॉट खेल बैठे। गेंद उड़कर सीधे पीछे विकेटकीपर के हाथों में चली गई। जितेश शर्मा ने आसान सा कैच पकड़ लिया। पहली सफलता आरसीबी को तीसरे ही ओवर में मिल गई। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी हवा में शॉट खेल बैठे। बाउंड्री लाइन पर खड़े फिलिप सॉल्ट ने एक गजब का कैच पकड़ लिया। एक ही ओवर में 2 सफलता जेकब डफी ने दिलाकर अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दूसरी ओर पारी को संभालने आए एसआरएच के नए कप्तान कंसिस्टेंसी से फास्ट रन बनाने वाले ईशान किशन। उन्होंने आते ही चौके से स्वागत किया। पारी का 5वां ओवर फिर एक बार जेकब डफी को दिया गया। उनके ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी भी गलत शॉट खेल बैठे और पॉइंट पर खड़े अभिनंदन सिंह के हाथों में कैच दे बैठे। जेकब डफी ने अपने स्पेल में आरसीबी को 3 सफलताएं दिलाई। पारी का छठा और पावर प्ले का आखिरी ओवर अभिनंदन सिंह को दिया गया। उनके इस ओवर में ईशान किशन ने 2 गगनचुंबी छक्के और एक बेहतरीन चौका जड़ा। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद उनका साथ देने आए हेनरिक क्लासन। पारी का 8वां ओवर रोमारियो शेफर्ड लेकर आए। उनके इस ओवर में क्लासन और ईशान किशन ने 4 चौके जड़े। स्कोरबोर्ड तेजी से चल रहा था। वहीं कप्तान ने स्पिन गेंदबाजी की तरफ रुख किया। पारी का 9वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा। उनकी पहली गेंद पर ईशान किशन ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। टीम के कप्तान होने के नाते वो पारी को संभाल रहे थे। ईशान किशन आज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। दूसरी ओर से क्लासेन भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उन्होंने भी इसी ओवर में एक चौका और एक लंबा छक्का जड़ा। दोनों की साझेदारी पनप रही थी। पारी का 12वां ओवर फिर के गेंदबाज कृणाल पंड्या लेकर आए। उनके इस ओवर में क्लासेन ने एक लंबा छक्का जड़ा। वहीं दूसरी छोर पर खड़े ईशान किशन ने लंबे लंबे 2 छक्के जड़े। रफ्तार को रोकने के लिए कप्तान ने फिर एक बार रोमारियो शेफर्ड के ऊपर भरोसा करके उनको गेंदबाजी की कमान संभाली। उनके ओवर में आते ही क्लासन हवा में शॉट खेल बैठे और फिर एक बार फिलिप सॉल्ट को ढूंढ लिया। बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। उन्होंने इस पारी में 22 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। क्लासन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे सलील अरोड़ा। उन्होंने आते ही अपनी पारी का आगाज छक्के से किया। वहीं दूसरी ही गेंद पर गलत शॉट खेल बैठे और कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में कैच दे बैठे। पारी का 15वां ओवर फिर एक बार अभिनंदन सिंह लेकर आए। उनके इस ओवर में ईशान किशन और अंकित वर्मा ने गजब के 2 छक्के जड़े। एसआरएच की ओर से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन एक छोर को संभालते हुए लंबी पारी की ओर अग्रसर थे। लेकिन अभिनंदन की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन भी हवा में शॉट खेल बैठे और सीधे फिर एक बार फिलिप सॉल्ट के हाथों में जा समाये। ईशान किशन के आउट होते ही मैदान में सन्नाटा छा गया। लाल जर्सियों से भरा आरसीबी का खेमा आरसीबी चिल्लाने लगा। लेकिन कप्तानी पारी खेलकर ईशान किशन अपना काम कर गए थे। उन्होंने 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्के की मदद से 80 रन की तूफानी पारी खेली। दूसरी छोर पर खड़े अंकित वर्मा पारी को संभाल रहे थे। रोमारियो शेफर्ड की पहली गेंद पर 17वें ओवर में उन्होंने एक बेहतरीन छक्का जड़ा। इसी ओवर में फिर एक विकेट गिरा हार्श ड्यूब के रूप में। रोमारियो शेफर्ड ने दूसरी सफलता दिलाई। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की सटीक लेंथ पर हर्ष दुबे बिना खाता खोले ही पवेलियन की तरफ बढ़े। देवदत्त पडिक्कल ने आसान सा कैच पकड़ लिया। दूसरी तरफ अंकित वर्मा पारी के 19वें ओवर में 2 चौके और 2 लंबे छक्के जड़ के स्कोर को 200 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक और छक्का मारने की मंशा से 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर गलत शॉट हवा में खेल बैठे और सीधे विराट कोहली ने आसान सा कैच पकड़ लिया। उन्होंने 18 गेंदों में 43 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 20 ओवर खत्म होने तक हैदराबाद की टीम का स्कोर 201 रन तक पहुंच गया। वहीं बड़े लक्ष्य का पीछा करने आरसीबी के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। पारी का पहला ओवर कप्तान ने नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपा। उनके इस ओवर में फिलिप सॉल्ट ने 2 कड़े चौके जड़े। वहीं दूसरा ओवर जयदेव उनादकट लेकर आए। उनकी पहली ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट फील्डर को बीट करने के चक्कर में गलत शॉट खेल बैठे और पॉइंट पर खड़े हेनरिक क्लासन के हाथों में कैच दे बैठे।
दूसरे ही ओवर में बड़ी सफलता गिरते ही आरसीबी का खेमा खुशियों से झूम उठा। वहीं दूसरी तरफ बेहतरीन ड्राइव से विराट कोहली पारी को चला रहे थे। उनका साथ देने आए देवदत्त पडिक्कल। उन्होंने आते ही कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया। वो मैदान पर आते ही छक्के चौके बटोर रहे थे। पारी का चौथा ओवर डेविड पेन लेकर आए। देवदत्त पडिक्कल ने उनके इस ओवर को पूरा खराब कर दिया। उनके इस ओवर में अकेले दम पर देवदत्त पडिक्कल ने 24 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके मौजूद थे। मात्र 4 ओवर में आरसीबी ने अपना 50 का आंकड़ा पूरा किया। फिर पारी का 5वां ओवर जयदेव उनादकट लेकर आए। विराट कोहली ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू किया। उन्होंने इस ओवर में पहली ही गेंद पर एक स्ट्रेट छक्का जड़ा, फिर दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़ा। दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल एक धुआंधार पारी खेल रहे थे। एसआरएच की ओर से जो भी गेंदबाज आ रहा था, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, सभी गेंदबाजों के होश उड़ा रहे थे। मैदान के चारों तरफ छक्के चौके बटोर रहे थे। उनको इस तरह खेलता देख विराट कोहली ने भी पारी को तेज खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर एक बार ईशान मलिंगा को एक लंबा छक्का जड़ा। विराट कोहली की इस पारी को आरसीबी के दर्शक आंखों में बसा रहे थे। पारी का 8वां ओवर हर्षल पटेल लेकर आए। उनके ओवर की चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। पारी का 9वां ओवर फिर एक बार हर्ष दूबे लेकर आए। उनके इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने एक चौका और एक छक्का जड़कर स्कोर को 100 रन तक पहुंचाया। लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में देवदत्त पडिक्कल हवा में शॉट खेल बैठे और बाउंड्री लाइन पर क्लासन ने कैच पकड़ लिया। उन्होंने 26 गेंदों में 61 रन की तूफानी पारी खेली। दूसरी तरफ विराट कोहली पारी संभाल रहे थे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार विराट कोहली का साथ निभा रहे थे। लेकिन विराट कोहली ने अपना असली रूप दिखाया। पडिक्कल के आउट होने के बाद जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए उन्होंने तेज खेलना शुरू किया। रजत पाटीदार ने भी 10वें ओवर में चौका और छक्का जड़ा। आरसीबी की टीम इस चेस को आसान बनाना चाहती थी। जो खिलाड़ी आ रहा था वो छक्के चौकों से ही खेल रहा था। पारी का 11वां ओवर फिर हर्ष दूबे लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने छक्का जड़ा और मैदान कोहली से गूंज उठा। पारी का 13वां ओवर डेविड पेन को दिया गया। उनकी तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार हवा में शॉट खेल बैठे और हर्ष दुबे ने कैच पकड़ लिया। उन्होंने 12 गेंदों में 31 रन बनाए। उनकी जगह आए जितेश शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए। दूसरी तरफ विराट कोहली ने उसी ओवर में सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा मैदान खड़ा हो गया। विराट कोहली ने अंत तक खेलते हुए 69 रन की नाबाद पारी खेली और आरसीबी ने मात्र 15 ओवर में 202 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह टाटा आईपीएल 2026 का पहला मैच आरसीबी ने अपने नाम किया। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे जेकब डफी।